आज है 8 मई 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मदिरा प्रेमी ध्यान दें, 12 मई को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। रायपुर नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर संपूर्ण नगर पालिका निगम रायपुर के परिक्षेत्र में बुद्ध जयंती दिनांक 12 मई 2025 को मांस मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिका निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रही ने बुद्ध जयंती दिनांक 12 मई 2025 को रायपुर नगर पालिका निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और समस्त मांस मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली की स्थगित, सचिन पायलट का प्रस्तावित दौरा भी रद्द। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की बहुप्रचारित राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये रैली गुरुवार को बिलासपुर में आयोजित होने वाली थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी शिरकत प्रस्तावित थी। पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। राजनांदगांव में पानी टंकी, सैनिटेशन पार्क का निरीक्षण, स्वच्छता दीदियों को कचरा अलग करने के निर्देश। राजनांदगांव जिले में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बुधवार को शहर के वार्ड क्रमांक 1 से 5 का दौरा किया। उन्होंने पेयजल, साफ सफाई व्यवस्था, विद्युत और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने नवागांव सैनिटेशन पार्क ट्रेचिंग ग्राउंड का अवलोकन किया। 10वीं व 12वीं में पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना और उत्तर पुस्तिका अवलोकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित हुए 5,68,878 छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया। वहीं अब 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। जो छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं या जिन्हें परीक्षा में मिले अंकों पर आशंका है, वो सभी पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए cgbsc.nic.in और results.cg.nic.in पर आवेदन कर सकेंगे। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी एक और बड़ी सौगात। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी घोषणा हुई। आईआईटी भिलाई के कैंपस के विस्तार के साथ ही तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए नई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अब आईआईटी भिलाई में अधिक छात्रों को पढ़ाई का मौका मिलेगा। पीएम आवास में घूस का खेल, जियो टैगिंग के नाम पर 25,000 की डिमांड, रोजगार सहायिका और आवास मित्र बर्खास्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ की एवज में जियो टैगिंग के नाम पर 25,000 रुपए की अवैध मांग का मामला सामने आया। मामले की शिकायत मिलने के बाद जिला पंचायत सीईओ और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। आज 8 मई को पीईटी परीक्षा, ओरिजिनल आईडी के बगैर नहीं मिलेगी परीक्षा केंद्रों में एंट्री। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल आज गुरुवार को इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए प्री इंजीनियरिंग टेस्ट पीईटी की परीक्षा लेगा। ये परीक्षा सुबह की पाली में होगी। इसके बाद दोपहर की पाली में प्री फार्मेसी टेस्ट पीपीएचटी की परीक्षा होगी। इन दोनों ही परीक्षाओं को लेकर मंगलवार को व्यापम ने जिले भर के परीक्षा केंद्रों की ब्रीफिंग मीटिंग ली। छत्तीसगढ़ में 5 दिन चलेगी आंधी और बारिश। रायपुर में 2 डिग्री तक गिरा दिन रात का तापमान। छत्तीसगढ़ में मौसम भी अभी तेज है। तेज आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों तक तापमान स्थिर रहने के बाद 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। सीएम साय के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई, 3 आबकारी प्रभारी अधिकारी निलंबित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट और कड़े निर्देश के परिपालन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और कारोबार पर रोक लगाने में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। राज्य स्तरीय उड़न दस्ते के औचक निरीक्षण में बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने पर 3 सर्कल अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही आबकारी विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया गया।
11 साल बाद होगा छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल का चुनाव। 30 सितंबर को 25,000 एडवोकेट डालेंगे वोट। प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव करीब 11 साल बाद होंगे। इसके लिए लगभग 25,000 वकील नई काउंसिल के 25 सदस्यों का चुनाव करेंगे। मतदान 30 सितंबर को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में जिला जज की देखरेख में होगा। निर्वाचन को लेकर सिस्टम तय किया गया। नए वकीलों से डिक्लेरेशन मांगा गया है। कोंडागांव कन्या छात्रावास की समस्याएं जल्द होंगी दूर, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। कोंडागांव में कन्या महाविद्यालय छात्रावास की छात्राओं की शिकायतों पर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने तुरंत कार्रवाई की। बुधवार को कलेक्टर ने स्वयं छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। आदिवासी म्यूजियम में दिखेगी 42 जनजातियों की जीवन शैली। नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के पास आदिवासी संस्कृति पर आधारित छत्तीसगढ़ का पहला म्यूजियम तैयार हो गया है। पिछले 7-8 साल से इसे बनाने का काम जारी था। हालांकि अब इसके लोकार्पण की तारीख सामने आई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों 14 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। आदिवासी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान परिसर में बने इस म्यूजियम में सरगुजा से लेकर बस्तर तक के आदिवासियों के रहन सहन, खान पान, संस्कृति और परंपराओं को देखा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में आरटी प्रवेश की 1626 शिकायतें। शिक्षा सचिव ने बताया 1585 का किया निपटारा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के जरिए होने वाले एडमिशन की प्रक्रियाओं में अनियमितताओं पर स्कूल शिक्षा सचिव ने शपथ पत्र के साथ हाईकोर्ट में जवाब दिया है। इसमें बताया कि आरटी से जुड़ी 1626 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 1585 का निपटारा हो चुका है, जबकि केवल 19 शिकायतें लंबित हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सवाल किया कि बताएं इन शिकायतों का निराकरण किस तरह से किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, बलौदाबाजार में मनाया गया जश्न। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सेना ने सीमा पार स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में कई आतंकवादी ठिकाने नष्ट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में ग्राम पंचायत ससहा के निवासियों ने इस सफलता पर खुशी जाहिर की। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने देशभक्ति के नारे भी लगाए। बिलासपुर में अवैध विज्ञापन पर कार्रवाई। नगर निगम ने एक रात में 300 बैनर पोस्टर हटाए। बिलासपुर नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की है। मंगलवार को मेयर पूजा विधानी की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल की बैठक के बाद निगम की टीम ने रात में ही अभियान शुरू कर दिया। टीम ने शहर की सड़कों से 300 से अधिक अवैध बैनर और पोस्टर हटाए हैं। नैला स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज की मांग। ओवरब्रिज न होने से घंटों करना पड़ता है इंतजार। जांजगीर चांपा के विधायक व्यास कश्यप ने बुधवार सुबह 10:30 बजे से नैला रेलवे स्टेशन के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं: पश्चिम कैबिन पर ओवरब्रिज का निर्माण, नहरिया बाबा मंदिर के पास फुट ओवरब्रिज और नैला स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव। अवैध रेत खनन के खिलाफ एक्शन। चैन माउंटेन और 8 हाईवा जब्त। बालोद जिले के मर्रामखेड़ा गांव में अवैध रेत खनन के खिलाफ राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सूखा नदी में अवैध रेत उत्खनन में लगी एक चैन माउंटेन, 2 रेत से भरी और 6 खाली हाईवा को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार बिना अनुमति के दिन दहाड़े सूखा नदी में चैन माउंटेन लगाकर माफिया रेत का उत्खनन कर रही थी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की याद में रक्तदान। मनेंद्रगढ़ में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनेंद्रगढ़ जिले में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। आज 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये शिविर आयोजित कर रहा है। मीडिया प्रभारी श्रीकांत सिंह ने बताया कि शिविर का आयोजन सेंट्रल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में होगा। ये सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। खाद्य मंत्री ने धान संग्रहण केंद्रों का दौरा किया। अधूरे निर्माण कार्यों पर नाराजगी। सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रस्तावित दौरे से एक दिन पहले जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल ने कई स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने भैयाथान विकासखंड के ग्राम बतरा में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में हिस्सा लिया। मंत्री बघेल ने धान संग्रहण केंद्र रामनगर कुमदा का दौरा किया। प्राचार्य प्रमोशन की सभी प्रक्रियाओं पर हाईकोर्ट ने 9 जून तक लगाई रोक। प्राचार्य प्रमोशन के मामले में किसी भी प्रक्रिया पर रोक 9 जून तक रहेगी। हाईकोर्ट ने काउंसलिंग और ज्वाइनिंग पर कोई भी प्रक्रिया न करने का आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन और स्कूल शिक्षा विभाग को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आदेश के बाद भी शिक्षकों को प्राचार्य पद पर ज्वाइन कराया गया।